नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इंटेक्स का जो यूपीएस है 12 वोल्ट वाला, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके फॉल्ट के बारे में। तो हमारे पास में ये एक तो ये इंटेक्स का यूपीएस था और हमारे पास 3 यूपीएस जो है रिपेयरिंग के लिए आए थे, और 2 इंटेक्स के और एक जो है जेब्रोनिक्स का। तो अब उनमें जो था एक कॉमन फॉल्ट था, तो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली प्रॉब्लम ये थी इसके अंदर कि एसी पर ऑन होता था, यानी कि हम जब यहाँ से एसी ऑन करते थे तो आउटपुट भी देता था और ऑन हो जाता था। बट जैसे बैटरी पे, यानी एसी ऑफ करने के बाद में बैटरी पे ये लोड नहीं लेता था। ये प्रॉब्लम थी, तो हमने इसको खोलने के बाद में हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके की इसकी सर्किट है। तो सबकी जो है सर्किट अलग अलग तरीके से रहती है। तो आप देख सकते हैं, ये इसकी सर्किट है और ये 12 वोल्ट की जो है बैटरी है दोस्तों, और ये ट्रांसफार्मर है। तो जनरली जो इसमें फॉल्ट था, एक तो आता है कि बैटरी ख़राब हो जाती है, पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन 12 वोल्ट भी दे रही है, यानी कि बैटरी के वोल्टेज बराबर है, लेकिन करंट नहीं होता है। इस कारण से क्या है कि वह लोड जो नहीं ले पाता है, यानी कि रिले ऑपरेट नहीं कर पाता है। एक प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों, यदि बैटरी के वोल्टेज कम हो गए, यानी 11 वोल्ट से अगर वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो आपका जो है ऑपरेट ही नहीं होगी रिले, और ना ही यूपीएस ऑन होगा। तो आप देख सकते हैं, ये हमने एक बैटरी रिप्लेस की है। तो आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं, इस जगह से जो है ये बैटरी फूल गई है। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे। और इधर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये बैटरी फूल गई है, क्योंकि हैवी करंट की वजह से जो है, ये देख लिए, ये हैवी करंट की वजह से ये बैटरी जो है फूल गई है। इस कारण से ये जो है लोड नहीं ले पा रही थी और वोल्टेज भी प्रॉपर मिल रहे थे। तो हमने क्या है, ये तीनों में ही देखा, तो तीनों में पता चला कि बैटरी जो है लोड नहीं ले रही है, ऑन ही नहीं हो रहे हैं। तो सब में हमने जो ये नई बैटरी रिप्लेस कर दी, और रिप्लेस करने के बाद में अभी हमने ऑन करके देखा है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको ऑन करता हूँ दोस्तों, तो अभी ये ऑन हो चुका है। ये देखिए, कभी कभी दोस्तों एक स्विच में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या है कि स्विच के अंदर या तो एक पीसीबी क्लीनर इस टाइप से आप रखें, तो पीसीबी क्लीनर डाल दें, तो उसके कॉन्टैक्ट जो है, जो ड्राई कॉन्टैक्ट हैं, यानी जिन पर रस्ट जमी हुई है, वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा और आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसमें वोल्टेज मैं आपको दिखा दूँ, इसमें भी ये देखिए दोस्तों, 5 वोल्ट थे इसमें। तो 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट पे जो है ये ऑपरेट नहीं हो पाती, इस कारण से। अभी दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका यूपीएस ऑन है कि नहीं, बराबर चार्जर सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एसी बंद करना है। ये देखिए, मैंने एसी ऑफ कर दिया, ठीक है, बंद हो गया है यूपीएस, ठीक है। अभी ये जो है बैटरी पे ऑपरेट है। तो अब देख सकते हैं हम, ये देखिए, यहाँ हम देखते हैं वोल्टेज कितने हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं, मैंने जो एसी बंद कर दिया है, उसके बाद में बैटरी चार्ज हो गई। तो ये चार्ज बैटरी की वोल्टेज जो है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसका जो है पावर सप्लाई का प्लग मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, यूपीएस का। उसके बाद में ये बैटरी फुल चार्ज हो गई, तो 13 वोल्ट जैसा ये बता रही है। 12 वोल्ट का 13 वोल्ट, यानी फुल चार्ज होने पर इतना वोल्टेज है। जैसे ही चार्ज होगी, यानी कि मैं जैसे अगर एसी ऑन करूँगा तो चार्जिंग वोल्टेज आपको शो होंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी जो है चार्ज हो रही है, यानी कि आपका चार्जर सर्किट जो है काम कर रहा है। देख सकते हैं 13.75, ठीक है। तो इस तरीके के वोल्टेज मिल रहे हैं, यानी 14 तक भी वोल्टेज आते हैं, ठीक है। जितना करंट बैटरी लेगी उतने वोल्टेज करंट के आधार पे भी और कम होते जाते हैं, बढ़ना घटना उसी पे डिपेंड करता है करंट के साथ, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है। अब मैं क्या करूँगा, अभी बंद कर दूँगा। तो जैसे मैं एसी बंद करता हूँ, तो उसके वोल्टेज आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मैंने एसी ऑफ कर दिया है। अब हम एसी चेक करेंगे, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट वोल्टेज एसी में आएगा, तो हम देखते हैं, चलिए, कि किस तरीके के वोल्टेज जो है, कितने वोल्टेज मिलते हैं।
तो हमने दोस्तों एसी ऑफ कर दिया है। उसके बाद में हम डीसी पे यानी कि बैटरी के थ्रू देख रहे हैं यानी 12 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है वो 160 जैसा वोल्ट एसी आ रहा है, ठीक है। तो ये बैटरी पे है। जब आप एसी पे करेंगे, इसको एसी पे ऑन करेंगे तो इसका वोल्टेज 230 जैसा आएगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे, चालू और बंद करके भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं आपको ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये बैटरी पे ऑन ऑफ हम करके देख लिया है, ठीक है। इसके स्विच में ही प्रॉब्लम थी, हमने पीसीबी क्लीनर डाल दिया। अब मैं एसी ऑन करता हूँ दोस्तों। तो एसी ऑन करने के बाद में ये देख पा रहे होंगे यूपीएस ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं 230 वोल्ट ये एसी दे रहा है, ये आउटपुट है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से अभी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही हमने ये रिप्लेस करने के बाद में ये आपको प्राइमरी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो ये हीटसिंक जैसा दिख रहा है आपको, इसमें के अंदर ये हीटसिंक के जो मॉसफेट हैं ये भी कभी वीक हो जाते हैं। तो इस कारण से प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग नहीं हो पा रहा है, आउटपुट नहीं दे पा रहा है, लोड पे बैठ जाता है, ठीक है। तो बैटरी या मॉसफेट की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें आईसी जो लगी रहती है वो भी कभी कभार प्रॉब्लम करती है। तो वो तो आपको चेक कर नहीं सकते, बट आपको रिप्लेस करके देखना पड़े दोस्तों, ठीक है। पीछे भी बहुत सारे कंपोनेंट असेंबली कंपोनेंट है, तो उनमें आप यदि आप चेक कर पाते हैं तो ये, बाकी तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी